हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्या लिखा है हमने, कॉलेज डेज में इफेक्टिव स्टडीज कैसे करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं, ये सर नो, और आपको पता है उनकी कॉलेज लाइफ भी उसके साथ चालू होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा है, ना ही सिर्फ आईआईटी जैम बट उसके साथ साथ सीयूईटी पीजी और अदर एमएससी एंट्रेंसेस भी होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसके ग्रेजुएशन की लाइफ भी चालू होती है, जहाँ पर भी उसको रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करने, रेगुलर उसका कॉलेज चालू होता है, जहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर होता है मार्क्स का, आप बोलते हैं एग्जाम का, सेमिस्टर एग्जाम, फाइनल एग्जाम भी आप बोल सकते हो, या प्रोजेक्ट सबमिशन या प्रैक्टिकल्स, ये सारी चीज़ें भी उसके लाइफ में चलती रहती है। अब उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हर रोज पढ़ाई कैसे करें, टाइम कैसे दें हम एक अलग से पढ़ाई करने के लिए। हमें एमएससी एंट्रेंस या आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो आईआईटी एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानी जाती है, ठीक है, एक टफ लेवल की एग्जाम मानी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो, जैसे कि आपके कॉलेज का टाइम है, फॉर एग्जांपल 6 to 7 आवर्स आपके कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम सुबह 9 AM टू 4 PM आप मान सकते हो कॉलेज में हो, या आप इवन 5 PM भी आप मान सकते हो आपके कॉलेज में हो, ठीक है। ये आपका है कॉलेज टाइम। तो इसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि डेली डेली आपके 2 to 3 आवर्स सेपरेटली पढ़ाई होनी चाहिए आईआईटी जैम के एंट्रेंस के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ हम कंसिडर करेंगे आईआईटी जैम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आईआईटी जैम एग्जाम को कंसिडर करके चलेंगे। तो ऐसा शेड्यूल आपको प्लान करना है कि अलग से आप हर रोज 2 to 3 आवर्स क्या करोगे, जैम की पढ़ाई के लिए अलग से आप निकाल पाओगे, तभी आपको हेल्प होने वाली है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो आपके ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होगा और जो आपका आईआईटी जैम के एंट्रेंस का जो सिलेबस है, इनके ऊपर इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आपको पता चलेगा। एक हायर लेवल की एग्जाम है, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रेजुएशन का सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है 2 to 3 आवर्स आपको हर रोज अलग से निकालने ही पड़ेंगे। अब आप कैसे भी निकालो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉलेज का टाइम 12 PM ऑनवर्ड्स है, अगर आपके कॉलेज का टाइम 12 PM ऑनवर्ड से, तो आप 12 बजे तक कोशिश करो कि आप 2 से 3 घंटे आप सुबह निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल 9 to 12 आप निकाल पाओ, या आप 8 to 11 आप निकाल पाओ, ठीक है। जैसे आपको शेड्यूल बनेगा उसके हिसाब से, आप सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं सबके, लेक्चर्स भी होते हैं, कॉलेज के लेक्चर्स भी करना कंपलसरी भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, तो उसके हिसाब से आप करो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज का शेड्यूल है 4 बजे या 5 बजे आप फ्री हो जा रहे हो, तो उसके बाद आप सोचो घर जाना, थोड़ा सा आपको ब्रेक भी चाहिए, तो 1-2 घंटा आप ब्रेक लो। उसके बाद 7 PM ऑनवर्ड्स आपकी पढ़ाई आगे होनी चाहिए फॉर 2 to 3 आवर्स। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, कभी जब भी आपका शेड्यूल बने ना, तो आप 2 से 3 घंटे मिनिमम निकालने की कोशिश करो आपके आईआईटी जैम के लिए, तभी उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एट द एंड आपको पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एंड में तो सिलेबस कवर नहीं होने वाला है। तो जितने अच्छे से पहले से टाइम दोगे एग्जाम के लिए, तो वो चीज़ें होने वाली है। तो एक पहला पॉइंट है प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर होती है वो है फोकस मोर ऑन कॉमन टॉपिक्स फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड एंट्रेंस एग्जाम। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब आपको पता है ये जो टॉपिक है वो आपके दोनों जगह पर होने वाला है। जैसे आपका ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी थर्ड ईयर तक ये आपका आने वाला है 100%, और आपके आईआईटी जैम एंट्रेंस में भी ये आपके कंपलसरी होगा ही होगा, और बहुत ज़्यादा वेटेज है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब ये जो ऐसे टॉपिक्स होंगे ना, नॉट ओनली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब जैसे ऑर्गेनिक से आपका हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको भी आप पढ़ते हो किसमें, ग्रेजुएशन के इसमें सिलेबस में आपके होगा। जीओसी एरोमेटिसिटी होगा ऑब्वियसली, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। इसके साथ साथ और आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस में ही काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी, ये कुछ चीज़ें ना आपको ग्रेजुएशन टीवाई तक भी देखने को मिलेगी, और आपके एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम या आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में भी होने वाली है। तो इन टॉपिक को ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके फोकस करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी पढ़ाई आप ग्रेजुएशन के एग्जाम्स के लिए करोगे ही करोगे, तो वापस से अलग से बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने को ना लगे। अब कुछ टॉपिक्स आपको पता है जैम के सिलेबस में ऐसे भी आने वाले हैं जो आपके इसमें कवर नहीं होंगे, किसमें, ग्रेजुएशन के सिलेबस में कवर नहीं होंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वांटम जैसा टॉपिक है, वो इन डिटेल इतना ग्रेजुएशन की सिलेबस में कवर नहीं होगा, बट एमएससी में बहुत ज़्यादा वेटेज, एमएससी एंट्रेंस में आपको वेटेज देखने को मिलेगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओएमसी, ओएमसी भी आपके ग्रेजुएशन की सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर बनते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी एक टॉपिक होता है जो आपको ग्रेजुएशन तक उतना इन डिटेल नहीं होता है, बट अलग से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बट ये कुछ टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी एरोमेटिसिटी, या आप इवन बोल सकते हो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है वो कॉमन से टॉपिक होते हैं आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी और आपके एंट्रेंस वाले सिलेबस में भी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक्स है ना ग्रेजुएशन वाले, इनको आप अच्छे से करो, ठीक है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इनको आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसका जो बचा हुआ टाइम है वो आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर दे सकते हो, क्वांटम हो गया, ओएमसी हो गया, आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो यही मेरा बोलने का था, फोकस मोर ऑन कॉमन टॉपिक्स फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे बहुत गिने चुने 6 to 7 टॉपिक्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जब ग्रेजुएशन में पढ़ ही रहे हो साथ साथ, वही आपके सारी चीज़ें आईआईटी जैम के सिलेबस में भी होने वाली है। तो वो जो आपका बचा हुआ सेफ टाइम है ना, उसको आपको ऐसे टॉपिक्स को देना है जिनको आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इन डिटेल आपको स्टडी करनी पड़ेगी उन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 2-3 घंटे हर रोज देने ही पड़ेंगे, जब भी आपके कॉलेज डेज है आपको 2-3 घंटे हर रोज निकालने ही पड़ेंगे, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा है आपका फोकस मोर ऑन कॉमन टॉपिक्स, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है नहीं आईआईटी जैम में सारी चीज़ें अलग ही है, पूरा सिलेबस ही अलग है जो अब तक हमने पढ़ा नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें वही है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हो, और ऑब्वियसली वही चीज़ आपको एमएससी के एंट्रेंस में देखने को मिलेगी। बस आप इन दो चीज़ों को फॉलो करो तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आईआईटी जैम 2025 के लिए लाइव यहाँ पर कोर्सेज है, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है और लाइव कोर्सेज भी है। और ना ही सिर्फ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री तो है ही, मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप आईएफएस ऐप के थ्रू इसको एक्सेस बिल्कुल कर सकते हो, या आप जा सकते हो आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर, और फ्लैट 50% ऑफ चालू है, तो कूपन कोड जो है आपका IFS 50 आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो ध्यान देना है भाई, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो जो भी आपके दोस्त है जो जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नॉट इवन केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी, तो उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिए ज़रूर, ठीक है। और ये हमारा ऐप है, अब ऐप के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, जैसे कि हमारी प्राइम क्लासेस हो गए। प्राइम क्लासेस में सारे एग्जामिनेशन की रिलेटेड बातें होती है, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, रैकॉन स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQs, टीचर्स हैंडआउट, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें आपको एक ऐप के ऊपर मिलने वाली। तो इसका आपको एक्सेस मिलेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, वहाँ पर IFS का ऐप आपको डालना है और उसको आप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, और फिर आपको सारा एक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।